शौर्यएजुकेशन.com पर आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शौर्यएजुकेशन.com पर। प्यारे दोस्तों, आज की टॉपिक में हम बात करेंगे आपके भारत में पाए जाने वाले सभी स्थानों के जो भी उपनाम हैं उनका चर्चा करेंगे। और हाँ, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसमें हम एक एक टॉपिक यानी वन लाइनर क्वेश्चन है तो हर प्रश्न का ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे सर? ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक क्या है? बात है सर, क्या बात है सर। तो चलिए बिना लेट किए क्लास को शुरू करते हैं। आइए। तो आपको स्क्रीन पर कई प्रकार के प्रश्न दिख रहे हैं और आई होप कि आप लोगों को इसका उत्तर आता भी होगा, बट डोंट वरी, हम इन सभी प्रश्नों का ऑपरेशन करेंगे। ओके, एक एक प्रश्नों में कई प्रश्न को निकालेंगे और उसके उत्तर को भी सीखेंगे। तो बिना समय गंवाए लेट्स स्टार्ट क्लास। पहला लिखा है, शोया प्रदेश किसे कहा जाता है? जी हाँ, शोया प्रदेश यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश को शोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। इसे याद रखना। मध्य प्रदेश को और किन किन नामों से जानते हैं तो बताता हूँ। मध्य प्रदेश को सर्वाधिक वनों वाला राज्य भी कहते हैं, यानी वनों की सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में ही है। तो दूसरा है मलय का देश कर्नाटक। मलय का देश कर्नाटक को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कौन है? तो कावेरी है। याद रखना, यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कावेरी। और कभी कभी आपसे पूछेगा दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो किसको कहा जाता है? गोदावरी को। किसको कहते हैं? गोदावरी को। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक। इसके बाद काली नदी शारदा को कहते हैं। शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। 7 टापुओं का नगर तो बोलेंगे मुंबई। 7 टापुओं का नगर कौन है? मुंबई है, ठीक है। अच्छा, मुंबई को और किन नामों से जानते हैं? तो जो मुंबई है हमारा, ये भारत का सूती कपड़ा यानी सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत का सबसे ज़्यादा इनकम इसी राज्य से प्राप्त होता है। ओके, बुनकरों का देश पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है, ठीक है। पानीपत कहाँ है? तो बोलेंगे हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक। हरियाणा जो कि दिल्ली के पास का एक राज्य है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। बेंगलुरु और भी फेमस है। अगर आपको मेडिकल के बारे में जानकारी लेना है, यानी मेडिकल के लिए बेंगलुरु सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हालांकि और भी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो अंतरिक्ष शहर, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे बेंगलुरु को कहा जाता है। आगे कह रहा है कि सर डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? अच्छा, ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, इसी को कहते हैं। और त्योहारों का नगर मदुरै, ये भी आपका कर्नाटक में ही है, ठीक है। मदुरै एक वहाँ का स्थान है, उसे त्योहारों का नगर भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस टॉपिक में पहला प्रश्न है कि सर मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? सर केरल को कहते हैं। ये तो बहुत पुराना हो गया है। तो इससे हम नया प्रश्न क्या सीख सकते हैं? मसालों के बगीचा केरल को कहा जाता है। और साथ में केरल यहीं पर कालीकट है। क्या है? कालीकट। इस बात को आप याद रखेंगे। कालीकट एक स्थान है, केरल में एक तट है, यानी समुद्र का किनारा है और बंदरगाह है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। यहीं पर 1498 में, कब? 1498 में वास्को डिगामा, कौन आया था? वास्को डिगामा ये आया था। तो यहाँ से इसने मसाला ले गया, गरम मसाला जिसे बोलते हो, और पुर्तगाल ले गया, ठीक है। पुर्तगाल ले जाने के बाद इसे कई गुना दामों में उसे बेचा। पुर्तगाल में ठंड ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पर गर्मी, तो ठंड के लोगों को क्या चाहिए? गर्म चीज़ें। मसालों में गरम मसाला ऑलरेडी क्या होता है? पेट में जाकर के गर्म महसूस करता है। तो उसने भारत का समुद्री मार्ग के साथ साथ मसालों का भी सेवन किया, प्रयोग किया और रास्ता भी खोज लिया। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि सर गुलाबी नगर या गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। ये राजस्थान का कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, इससे नया प्रश्न क्या बनता है?
सर आपको पता है कि जयपुर को गुलाबी शहर क्यों कहते हैं? एक्चुअली में ये जितने भी शहर में एरिया हैं, यानी जयपुर में जितने भी घर हैं, सपोज करो ये रोड हो गया और इसके चारों तरफ जो हमारे घर हैं अगल बगल, इन घरों को ना गुलाबी कलर से क्या कर दिया गया है? पेंट कर दिया गया है, गुलाबी कलर से पुताई करा दिया गया है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? गुलाबी शहर। और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सर क्वीन ऑफ डेक्कन, डेक्कन का क्वीन किसे कहा जाता है? तो पुणे को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? पुणे को। इसे भी आप याद रखेंगे। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, महाराष्ट्र का कैपिटल है। हॉलीवुड के साथ साथ भारत को अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि भारत का जो सूती वस्त्र की राजधानी है वह है मुंबई। ठीक है, मुंबई औद्योगिक क्षेत्र में भी क्या है? आगे है। हॉलीवुड यानी मूवी से सबसे ज़्यादा, अगर कहा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा सिनेमा या मूवी रिलीज करने वाला देश कौन है? तो है भारत। भारत हर साल लगभग 800 से अधिक, कितना? 800 से अधिक मूवी रिलीज करता है। ठीक है, इसके बाद है सर झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर। कभी कभी आपको उदयपुर भी देखने को मिलेगा। क्या? उदयपुर, ये भी आपको देखने को मिलेगा, तो घबराना मत, दोनों उत्तर सही माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो वो है सिक्किम। कौन है? सिक्किम, जो कि पूर्वी राज्य है। ठीक है, सिक्किम बाद में भारत में मिला था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय सिक्किम नहीं था। इसके बाद कह रहा है कि सर पहाड़ों की मल्लिका किसे कहते हैं? तो वो है नेतरहाट। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? पीतमपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस, तो याद रखेंगे जयपुर को। पेरिस क्या है? पेरिस एक्चुअली में फ्रांस का कैपिटल है। क्या है? फ्रांस का कैपिटल, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसे सुंदरियों का देश भी कहते हैं। ठीक है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। साल्ट सिटी, अब सिंपल सा बात है, साल्ट माने क्या होता है? नमक, और नमक का जो देश है या नमक की राजधानी किसे कहते हैं? तो वो बोलते हैं गुजरात को। गुजरात में ही तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो इसीलिए आप गांधी जी से भी याद रखेंगे, ग से गांधी जी, ग से गुजरात, साल्ट नमक। ठीक है, तो ये इस साल्ट सिटी किसे कहते हैं? गुजरात को। ओके, चलते हैं अगले पेज की तरफ और देखते हैं कि कौन से नए प्रश्न हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि सर पवित्र गंगा किसे कहा जाता है? तो पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो गंगा को बोला जाता है। ये तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि आप भारत में निवास करते हैं और भारत की जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है? गंगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है सर बिहार का शोक, शोक माने क्या होता है? शोक मीन्स क्या होता है? शोक मतलब होता है दुख। शोक मतलब क्या होता है? दुख। तो बिहार में कोसी नदी के कारण बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वहाँ के लोग दुखी हो जाते हैं, इसीलिए कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और इसे भी आप याद करके रखेंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि सर कोट्टायम की दीदी किसे कहते हैं? तो मलयाला को कहते हैं। कोट्टायम कहाँ पर है? तो याद रखेंगे केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। कोट्टायम कहाँ पर है? केरल में। इसके बाद पूछ रहा है कि सर जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन दोनों शहर को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। ताला नगरी, वाह, ये तो आपके लिए है। जिसके मुंह में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला, जो एक लाइक और एक कमेंट न करे। ठीक है, तो ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को कहते हैं। अलीगढ़ कहाँ है? अलीगढ़ यूपी में है। यूपी का एक स्टेट है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है। ठीक, तो अब कह रहा है कि सर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, कानपुर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? यानी नेशनल हाईवे, NH। ठीक है, अब इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? अगर ये प्रश्न आए तो क्या करेंगे आप? सिंपल सा उत्तर है यार, बता देना ना कि शेरशाह सूरी। किसने? शेरशाह सूरी ने सबसे पहले GT रोड का निर्माण करवाया था। हालांकि
शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का नाम नहीं दिया था? ये नाम जब लॉर्ड कैनिंग, कौन? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ये जब भारत आया था तो उसने इस राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जीटी रोड उसने नाम दिया था। और NH फर्स्ट, NH फर्स्ट और NH सेकेंड, ये जो दो रोड हैं ये बनवाए गए थे शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो बेफिक्र हो जाओ, आगे बढ़ते हैं। पेठा नगरी किसे कहा जाता है? अरे वाह सर, पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। हम तो सर 2016 में आगरा गए थे ताजमहल देखने। आय हाय हाय हाय, जब वहाँ का पेठा हमने खाया, मुंह में पानी आ गया, मानो वो गुलाब जामुन हो, मज़ा आ गया। आय हाय, तो पेठा नगरी आप याद रखेंगे, आगरा को कहते हैं। ठीक है, मुझे हंसी आ गई, सॉरी। इसके बाद कह रहा है कि सर भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? अच्छा, बॉलीवुड तो मैंने पढ़ लिया कि मुंबई को कहते हैं, टॉलीवुड भी याद रखो, कोलकाता को टॉलीवुड कहा जाता है। ठीक है, भारत का टॉलीवुड कोलकाता। ये प्रश्न अगर पेपर में आया और तुमने छोड़ दिया तो कसम से तुम्हारी खैर नहीं, इसलिए इसको एकदम रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है कि सर भारत में स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है, यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है यार। अमृतसर में है। कहाँ पर है? अमृतसर। अच्छा, अमृतसर कहाँ है? तो बोलेंगे सर PB यानी पंजाब में है। ठीक है, अमृतसर और किस लिए फेमस है? क्या स्वर्ण मंदिर है इसीलिए फेमस है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। अमृतसर तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी फेमस है। अच्छा, वो कब हुआ था? इस तारीख को हुआ था, 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919। इसे आप लर्न करके रखेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब कह रहा है कि सर महलों का शहर किसे कहते हैं? अच्छा जी, महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं। अरे बहुत सारे महल हैं, बनने का कारण क्या है? पहले तो मुस्लिम शासकों ने शासन किया, फिर अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों ने उसको डेवलपमेंट किया, तो सिंपल सा बात है, सब ज़्यादा महल वहीं पर देखने को मिलेगा। विक्टोरिया महल, बहुत सारे महल हैं। नवाबों का शहर, आए है उत्तर प्रदेश वालों, नवाबी बस्ती है इनके अंदर, गुंडई, नवाबी, हीरोगिरी, जितना सब कुछ है सब इन्हीं के अंदर आता है। तो नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। ठीक है, इस्पात नगरी, इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को कहते हैं। जमशेदपुर टाटा नगरी। ठीक है, कहाँ पे है? तो बोलेंगे झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड, यानी JH, इसे भी आप याद रखेंगे। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? अरे सर, ब्लू माउंटेन माने नीली पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी को कहते हैं। कहाँ पे है? तो बोलेंगे केरल में है, यानी पश्चिमी तट पर है। ओके। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें लगता है ये IAS का क्वेश्चन आपको दे दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये जूनियर एग्जाम के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। अजमेर एक तीर्थ स्थल भी है, किसके लिए है? मुस्लिमों के लिए। ठीक है, हिंदुओं के लिए एक प्रकार से पर्यटक स्थल के रूप में है। और यहाँ पर अजमेर, लोग अजमेर में पता नहीं, जो मुस्लिम होते हैं वो किसी काम के लिए, या बोल सकते हैं हज टाइप का कोई यात्रा होता है, उसको पूरा करते हैं। इसके बाद सूरमा नगरी, आय हाय क्या बात है, सूरमा नगरी किसे कहते हैं? सर बरेली को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली जिला बहुत ही बेहतरीन जिला। जी हाँ, तो सूरमा जो है ना, वो आँखों में लगाने वाला एक पदार्थ है। अच्छा जी, आपने कभी लगाया? सर बिल्कुल लगाया हूँ। आँखों में ठंडक देता है। अगर आपकी आँख में दर्द है और कीचड़ है तो सर एक बार सूरमा लगा के देखिए, मज़ा आ जाएगा। हालांकि ये स्त्रियों का काम है, आप उचित मात्रा में कम समय में लगाएंगे। ओके, कह रहा है कि सर खुशबुओं का शहर कन्नौज। ओके, कन्नौज भी यूपी में। अब सोचो कि यूपी वाले इतने महान क्यों होते हैं? सारा चीज़ तो यूपी में ही है, बहुत ज़्यादा चीज़ तो यूपी में ही है। तो क्यों ना योगी जी डायलॉग मारें कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। इट्स अ ट्रू यार, मुझे भी लगता है। इसके बाद कह रहा है कि सर काशी की बहन किसे कहते हैं? गाजीपुर। लो, फिर से यूपी का एक जिला। तो काशी के सिस्टर यानी काशी का बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को। और खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? बोलेंगे कन्नौज को। तो आई होप कि आप लोगों को
आज के वीडियो में, आज के टॉपिक में सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो तो 1 2 3 4 मर्जी जितना करे उतना कमेंट करो और बताओ कि इस प्रकार के वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। दोनों चीज़ आपको बताना है। और हाँ, अगर चैनल पर नए व्यक्ति हैं तो यार बताने की तो आवश्यकता है नहीं, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, एक लाइक कर दो और उसके बाद कमेंट कर दो। और तुम्हें लगता है कि सर ने अच्छे से समझाया तो यार दूसरों को भी शेयर कर दो ना। शेयर करने में पैसा थोड़ी ना कट जा रहा है, कर दिया करो। ओके, आज के लिए इतना ही। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आपका प्यारा दोस्त संदीप कृष्ण पांडे।